हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 13 से। इसके लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत है। हमारा ऐसे 13 नंबर क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स 2x² प्लस 5x प्लस के सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी हमारे पास से एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 5x प्लस के, और इसमें हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो हमको के का वैल्यू निकालना है। अगर के का वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जिस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दो जीरोज है अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है? तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट को देखेंगे इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल में, तो एक्स का कोफिशिएंट बी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। उसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को देखेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वह कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि कांस्टेंट टर्म को देखेंगे तो सी है और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखेंगे तो ए है, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं सी बाई ए। और हमारा दोनों जीरोज अल्फा और बीटा था, तो इस फॉर्मूला को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा को देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सी बाई ए। इसी दोनों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पी एक्स का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था, पी एक्स का वैल्यू था 2x² प्लस 5x और प्लस के, और यहाँ पर के का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा जो रिलेशनशिप है यानी सम ऑफ जीरो, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, वो है माइनस बी बाई ए होता है। यानी अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो हो जाएगा माइनस, और बी का वैल्यू हमारे पास है 5, यानी 5 बाई ए का वैल्यू जो है हमारा वो है 2। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया -5/2। इसी तरह से हम अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो हमारे पास ये होता है सी बाई ए, यानी अल्फा इंटू बीटा हमारे पास हो जाएगा सी का वैल्यू हो जाएगा के बाय ए का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2। अल्फा प्लस बीटा का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा ये -5/2 का भी स्क्वायर करना होगा। इससे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर फॉर्मूला लग गया। -5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हो जाएगा 21/4 प्लस के बाय 2 इज इक्वल टू 24/4। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो के बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 24/4 माइनस 21/4। के बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/4। अगर हम सही से देखें तो 2 2 जा 4 कट जाएगा, यानी के इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। यही हमारा सही आंसर है, और इस तरह से हम के का वैल्यू 3/2 निकाल लें।